अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज इस वीडियो में हम नेक का बहुत ही सिंपल सा और ख़ूबसूरत सा डिज़ाइन जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे, जिस पे बहुत ही कम मेहनत है लगेगी आपकी। ये देखें, ये पट्टियाँ मैंने कट की हैं। ये 1.5 इंच की मैंने पट्टियाँ काफ़ी सारी ले ली हैं इस तरह से। और ये मैंने शलवार के फैब्रिक की पट्टियाँ कट की हैं। और वो करने के बाद इस तरह से हमने एक बुकरम का पीस लिया है। इसकी लेंथ और विड्थ जो है वो दोनों सेम ही है, तकरीबन 8-8 इंच। ये देखें, इस तरह से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। अब ये हम मार्किंग करेंगे। हमने अपने नेक की जो विड्थ है वो कितनी रखनी है। मैंने 3 से तकरीबन 1 सूतर कह लें या फिर 1 पॉइंट कह लें, वो मैंने ज़्यादा लिया है। और ये मैंने इसकी ये जो डीप कटिंग की है वो मैंने 6.5 पे निशान लगाया है इस तरह से। अब इस तरह से मैंने जो निशान लगाए थे वो मैंने सीधी लाइनें लगाने के बाद इस तरह से उसको एक बॉक्स बना लिया है। और बॉक्स के अंदर इस तरह से हम इसको राउंड शेप जो है वो दे लेंगे। तो इस तरह से गोल नेक जो है वो कटिंग करने में राउंड नेक जो है वो बहुत ही आसानी होती है। अब इस तरह से नेक के हमने बाहर वाली साइड पे छोटे छोटे से निशान लगा लेने हैं। ये मैं निशान याद रहे कि 1 इंच से 1 सूतर कम लगा रही हूँ, 1 पॉइंट कम कर रही हूँ ये वाली। तो इस तरह से ये मैंने अब इसके ऊपर लाइन इस तरह से लगा लेनी है। अपने सारे निशानों को मिला लेना है आपस में। तो इन निशानों को मिलाने के बाद हम इसके ऊपर से कटिंग कर लेते हैं। ये देखें, मैंने अंदर वाली साइड की कटिंग कर ली है। अब हम बने बाहर वाली साइड की है वो भी कटिंग कर लेनी है, जो हमने निशान लगाया है बिल्कुल उसी के ऊपर। तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और मेरी वीडियो में जब मैं सलाम करती हूँ कोई जवाब देता है तो मुझे उसकी भी बहुत खुशी होती है। आप सलाम का जवाब ज़रूर दिया करें कमेंट में। तो ये देखें, मैंने राउंड नेक जो है वो कटिंग कर लिया है। ये कटिंग करने के बाद जो मैंने अपनी पट्टियाँ कट की थी 1.5 इंच की, उनको इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे दोनों साइडों से। और फोल्ड करने के बाद दोबारा उसको डबल करेंगे। डबल करने के बाद हमने उसके किनारे के ऊपर सिलाई इस तरह से लगाते जाना है और अपनी पट्टी को इस तरह से रेडी करना है। तो व्यूअर्स, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि नई आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस तरह के और भी नेक डिज़ाइन और ट्राउज़र डिज़ाइन जो है वो आप मेरे चैनल पे विज़िट करके देख सकते हैं। और बेबी फ्रॉक डिज़ाइन जो है वो भी आपको काफ़ी सारे यहाँ पे मिल जाएंगे अगर आप मेरे चैनल का विज़िट करेंगे तो। ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह से ये हमारी पट्टी जो है वो रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से हमने अपनी सारी पट्टियाँ जो हैं वो रेडी कर लेनी है। ये मेरी पट्टी तैयार हो चुकी है। ये देखिए, मैंने बाकी पट्टियाँ भी इसी तरीके से तैयार कर ली हैं। अब इनको हमने तकरीबन 2 इंच पे कटिंग कर लेना है। 2 इंच पे कर लें या फिर 1.5 पे कर लें, वो आपकी अपनी चॉइस है। आपने इसको कितना लंबा रखना है और आपने कितना इसको छोटा रखना है। मैंने 1.5 से थोड़ा सा ज़्यादा कटिंग किया है। और ये सारी पट्टियाँ जो हैं वो बिल्कुल बराबर अब हमने कट कर लेनी है इस तरह से। तो इस तरह से हमने छोटी छोटी सी काफ़ी सारी कटिंग करके रख लेनी है। ये देखिए, मेरी पट्टियाँ जो इस तरह से मैंने इनकी कटिंग कर ली है। ये कटिंग करने के बाद हमने नेक जो कटिंग किया था उसको, ये देखें, मैंने अपने फैब्रिक के ऊपर शलवार वाला जो फैब्रिक था उसके ऊपर मैंने इस तरह से पेस्ट कर लिया है। पेस्ट करने के बाद इसकी जो बाहर वाली साइड है वो इस तरीके से हमने तैयार कर लेनी है। ये मैं ग्लू स्टिक लगा रही हूँ इसके ऊपर। और आप चाहें तो बड़े टांके के साथ मशीन की सिलाई भी लगा सकते हैं, जो कि आप बाद में निकाल दें। लेकिन मैं यहाँ पे ग्लू स्टिक लगा के इसकी बाहर वाली साइड जो है वो अच्छी तरीके से रेडी कर लेती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, मेरे नेक की बाहर वाली साइड जो है वो मुकम्मल तकरीबन तैयार हो चुकी है। और ये तैयार करने के बाद हम इसी नेक को लेंगे और अपनी शर्ट के अंदर वाली साइड पे हमने इसको सिलाई लगानी है। अंदर वाली साइड पे रखना है और सीधी तरफ को बाद में इसको पलटेंगे हम। ये देखिए, मैंने शर्ट के बिल्कुल दरमियान में इस तरह से निशान लगाया हुआ है। इसी तरीके से मैंने इसके ऊपर भी निशान लगा देना है कटिंग करके वी शेप का।
अब हमने इसके किनारे किनारे के ऊपर यहाँ से सिलाई लगाते जाना है। याद रहे कि ये सिलाई हमारी बुकरम के ऊपर नहीं लगनी चाहिए, हमने बिल्कुल किनारे किनारे पे रखनी है। अब हल्के हल्के हाथों से अपने नेक को थोड़ा थोड़ा घुमाते जाना है। तो ये देखें व्यूअर्स, मेरे नेक की इस तरह से राउंड शेप जो है वो सिलाई लग चुकी है बिल्कुल बुकरम के साथ साथ। हमने इसके अंदर से एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो कटिंग कर देना है। ये कटिंग करने के बाद हमने इसके अंदर से छोटे छोटे से इस तरह से पूरे नेक के अंदर जो है वो कट लगा लेने हैं, ताकि हमारे जो नेक की वो फिनिशिंग है वो अच्छे तरीके से आ सके। अब हम इसको सीधी तरफ को इस तरह से पलटेंगे और इसके किनारे पे यहाँ पे हमने एक सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे आप प्रेस भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको प्रेस नहीं किया, मैं वैसे ही इसके अंदर सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ पे इसको सीधी तरफ को पलट के इसके किनारे किनारे पे ये वाली सिलाई जो है वो मैंने मुकम्मल कर लेनी है। आप भी इस तरह के लॉन के सूटों के ऊपर हल्की सी डिज़ाइनिंग करेंगे तो आपके सूट की जो लुक है वो बहुत ही प्यारी हो जाएगी। तो ये देखें व्यूअर्स, ये वाली मेरी सिलाई जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो चली है। ये देखिए, मैंने ये वाली सिलाई जो है वो अपनी कंप्लीट कर ली है। अब ये वाली पट्टियाँ जो मैंने छोटी छोटी सी कट की थी 1.5 इंच की, उनको हमने इस तरह से फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद हमने इस तरह से थोड़े थोड़े फासले के ऊपर इनके इस नेक के नीचे हमने रखते जाना है और साथ साथ हमने इसके किनारे के ऊपर सिलाई लगाते जाना है। ये मेरी पट्टियाँ हैं, यूँ हम फोल्ड करेंगे और इसके नीचे ये यहाँ पे रखेंगे। यहाँ रखने के बाद हमने किनारे किनारे पे इसके साथ सिलाई लगाते जाना है। वीवर्स, इन पट्टियों का फासला हमने एक जैसा रखना है। हमारा फासला जो है वो कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना फिर हमारा नेक जो है वो बुरा लगेगा बना हुआ, इसकी लुक बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी। और ये जो मैं फासला इन पट्टियों के दरमियान में छोड़ रही हूँ, इनके अंदर हमने बाद में 3 पर्ल जो है वो अटैच कर लेने हैं। वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने किस तरह से उनको सुई धागे के साथ स्टिच करना है। लेकिन उससे पहले हमने अपना नेक जो है ये वाला पट्टियों के साथ रेडी कर लेना है मुकम्मल। तो अब हम जल्दी जल्दी से, ये देखें मैंने नेक जो है वो इस तरह से रेडी कर लिया है। तकरीबन एंड पे पहुँच चुकी है मेरी सिलाई। तो अभी बस ये देखें, मेरी नेक के ऊपर इस तरह से पट्टियाँ मुकम्मल सिलाई हो चुकी हैं। अगर आप चाहें तो यही डिज़ाइन जो है वो बाजू के ऊपर और दामन के चाक दामन के ऊपर सारे भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ नेक पे बनाया क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत ही कम था। और नीचे मैंने लेस स्टिच की है। ये मेरा नेक जो है वो इस तरह से मैंने सिलाई कर लिया है। अब इनके अंदर हमने 3 पर्ल जो है वो अटैच कर लेने हैं यहाँ पे सुई धागे की मदद के साथ। पर्ल जो है वो बहुत ही बड़े साइज़ का नहीं होना चाहिए, मीडियम साइज़ में लिया है मैंने। ये देखें, इस तरह से मैंने 3 इसके अंदर पर्ल जो हैं वो डाले हैं सुई धागे के अंदर। अब तीनों को इस तरह से हमने टांका लगा के इसको पक्का कर लेना है यहाँ पे।
तो ये देखिए मैंने एक जगह पे इस तरह से 3 पर्ल जो है वो अटैच कर लिए हैं सुई धागे के साथ। इसी तरीके से हमने अपने अगले जो पट्टियों के सारे फासले हैं वो इसी तरीके से हमने पूरे कर लेने हैं, जिससे आपके नेक की जो लुक है वो बहुत ही खूबसूरत लगेगी। यहाँ पे भी इसी तरीके से मैंने 3 पर्ल जो है वो डाले हैं। डालने के बाद मैं इसके अंदर एक यहाँ पे ऊपर वाला जो पर्ल है उसके अंदर इस तरह से उसको बिठाते हुए मैंने एक टांका एक्स्ट्रा लगा देना है ताकि वो उठे ना। तो ये फासला हमने सारा इसी तरीके से मुकम्मल कर लेना है वीवर्स। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये वाली मेरी नेक की जो डिज़ाइनिंग है वो अच्छी लगी होगी। बहुत ही कम मेहनत के अंदर ये वाला नेक जो है वो मैंने डिज़ाइन किया है, इसको तैयार किया है। तो वीवर्स अगर आप भी इस तरह से हल्की फुल्की सी डिज़ाइनिंग अपने सूटों पे, गर्मियों के सूटों पे करेंगे तो आपके सूट जो है वो पहने हुए बहुत ही खूबसूरत से लगेंगे। तो वीवर्स इसको मुकम्मल सिलाई करने के बाद मैं इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये देखें मैंने अपना ड्रेस जो है वो तकरीबन मुकम्मल कर लिया है। ये इसका नेक जो है वो भी रेडी हो चुका है। ये पर्ल भी आप देख सकते हैं, पट्टियाँ भी देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा नेक जो है वो मेरा डिज़ाइन हो चुका है। ड्रेस भी मुकम्मल तकरीबन तैयार हो चुका है। ये आप इसको देख सकते हैं। इसकी कमीज़ की फ़ाइनल लुक जो है वो नीचे मैंने इस तरह से लेस स्टिच की है पलटे के साथ। ये मेरी कमीज़ मुकम्मल हो चुकी है और साथ में इसके ट्राउज़र पे भी मैंने हल्की सी डिज़ाइनिंग की है, वो भी आप देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज के मेरे इस ड्रेस की जो डिज़ाइनिंग है वो पसंद आई होगी। तो आप मुझे अच्छे अच्छे कमेंट लाजमी कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि मेरी आज की मेहनत जो है वो कैसी लगी। तो वीवर्स मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।